हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीधी पे से सीधी बातों में। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है ना, यूट्यूब में हमारी कंटिन्यू 2 से 3 क्लासेस पर डे आ रही हैं। उसी क्रम में हम लोग जो भारतीय इतिहास का है ना, इसमें जो आधुनिक भारतीय इतिहास में जो समाज सुधार है ना, सामाजिक धार्मिक सुधार से संबंधित कुछ गतिविधियां आपको देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जितने भी क्वेश्चन है मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में रखा है, ऐसे ही आपके पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पे बंगाल सती विनियमन, है ना, जिसको बंगाल सती अधिनियम भी आप कह सकते हैं। इस वर्ष पारित किया गया था, जिसने इस प्रथा को, है ना, जो सती प्रथा है उसको अवैध और दंडनीय घोषित किया। ए 1828, बी 1829, सी 1835 और डी 1850। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1829। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो 1829 को आप लोग याद रखिएगा, तारीख 4 दिसंबर 1829। 4 दिसंबर 1829 में गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा विलियम बैटिंग। 1829 में गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बैटिंग था। और इनके द्वारा ही रेगुलेशन 18, माफ करिएगा, हर रेगुलेशन जो है कितना, तो 17 विनियमन 17 क्या तो जारी किया गया। ठीक है, इनके द्वारा ही कानून रेगुलेशन 17 क्या तो लाया गया। और उस समय जो हमारे प्रमुख समाज सुधारक थे उनका नाम क्या है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, उस समय क्या थे, तो प्रमुख समाज सुधारक थे। ये ब्रिटिश भारत का पहला सामाजिक सुधार कानून था। ठीक है, भारत का पहला सामाजिक सुधार कानून कौन सा था, तो बंगाल सती, ठीक है, विनियमन। ये चीज याद रखना है, 1829 में लाया गया। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न। देखिएगा, यहाँ पर आप पूछा गया है कि भारतीय समाज शास्त्र में संस्कृतिकरण की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की, ये आपको बताना है। पहला जीएस घुरिये, दूसरा लुइस ड्यूमान, तीसरा योगेन और डी एम एस श्रीनिवास। तो याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम एस श्रीनिवास। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो है ना, एम एन श्रीनिवास के बारे में सबसे पहले तो इस प्रकार की निचली जातियां आपको देखने को मिलती हैं। और निचली जातियों से उच्च जातियों तक का जो सफर है ना, समाज में उच्च स्थिति प्राप्त करना, इसके वाले जो क्रम है उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो निचली जातियां उच्च जातियों के रीति रिवाजों और मान्यताओं को अपनाती है। ठीक है, ये एक इनका कहना था, एम एन श्रीनिवास का कहना था। और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, तो रिलीजियन इन सोसाइटी अमंग दी कोक, है ना, क्या तो कॉक्स। ये किनका पुस्तक है, तो याद रखिएगा एम एस श्रीनिवासन का। और इनका अध्ययन क्षेत्र है कॉक मैसूर मैसूर, है ना। अध्ययन क्षेत्र याद रखिएगा कॉक मैसूर। ठीक है, इतनी चीज, रिलीजियन एंड सोसाइटी अमंग दी कॉक। ठीक है, कॉक्स। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ नाम याद रखना, एस एन श्रीनिवासन जी का संस्कृतिकरण की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की थी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अगला देखिएगा यहाँ पे, ब्रिटिश भारत में जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ये आपको बताने हैं। ए 1850 में, बी 1860 में, सी 1863 में, डी 1876 में। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर हो जाएगा 1850। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं अब आगे। तो ब्रिटिश नीतियों और धर्म परिवर्तन, है ना, इस तरीके की चीजें आपको उस समय देखने को मिलती हैं। उसके बाद आगे आपको जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 में आप देखने को मिलता है। यहाँ पर पारंपरिक जाति की व्यवस्था की अखंडता को क्या हुआ, तो झटका लगा। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसको शारदा अधिनियम 1929 के नाम से भी जानते हैं, या लड़कियों और लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या थी, क्या तय की गई थी, आपको बताना है। देखिए करंट का भी क्वेश्चन है ना, 2-3 साल पहले शारदा अधिनियम जो है ना, बहुत ज्यादा क्या तो हाईलाइट पे था। तो ऑप्शन ए लड़कियां 14 वर्ष और लड़के 18 वर्ष, ऑप्शन बी लड़कियां 15 वर्ष और लड़के 18 वर्ष, ऑप्शन सी लड़कियां 18 वर्ष लड़के 21 वर्ष, और ऑप्शन डी लड़कियां 16 वर्ष लड़के 21 वर्ष। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लड़कियां 15 वर्ष और लड़के 18 वर्ष। किससे, तो शारदा अधिनियम, जिसको बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये शारदा अधिनियम है। यहाँ लड़कियां की उम्र 15 वर्ष थी और लड़के का 18 वर्ष विवाह के लिए। 1978 में 44वां संविधान संशोधन में इसको क्या तो संशोधित किया गया, जहाँ लड़कियों की उम्र 3 साल बढ़ाकर 18 साल कर दी गई, और लड़कों की उम्र 3 साल बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम TCMA 2006 क्या ये लागू है ना, ये शासित है, ये चल रहा है। ठीक है,
चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर ध्यान देने की, अब 1866 में ब्रह्मा समाज के विभाजन के बाद भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज का गठन किसने किया, ये आपको बताना है। ए राजा राममोहन राय ने, बी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, सी केशव चंद्र सेन ने, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन जी, है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा। तो ब्रह्म समाज 1828 आपको देखने को मिलता है, इसके संस्थापक हैं राजा राममोहन राय जी, है ना। और 1866 में इसका विभाजन होता है और ये दो भाग में बच जाता है। एक भाग को कहते हैं आदि ब्रह्मा समाज, इसके जो नेतृत्व करता है उनका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर जी। और भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज, इसके जो नेतृत्व करता है नाम क्या है, तो केशव चंद्र सेन। विभाजन कब हो, तो 1866 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का सही कालानुक्रम आपको बताने हैं। ए पुर्तगाली, बी डच, है ना, सी अंग्रेज, डी डेनिश, और यहाँ पे है फिर फ्रांसीसी, बी। अब ऑप्शन बी देखिए, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। सबसे पहले डच, फिर सी में पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश। और सबसे पहले पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डेनिश। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन के हिसाब से, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, जो पुर्तगाली कब आया, तो 1498 में आपको देखने को मिलता है ना। फिर डच 1602 में भारत आए। अंग्रेज आए 1609 में, है ना। डेनिस आए 1616 में। और 1664 में जो कौन, तो फ्रांसीसी आए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं राजा राममोहन राय जी के बारे में। इनका जो आंदोलन या पुस्तक आपको देखने को मिलता है, ब्रह्म समाज 1828, ये इनका आंदोलन था। और इसके तहत सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। ठीक है, सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में, है ना। उसी प्रकार एम एन श्रीनिवासन, इनकी जो पुस्तक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग दी कॉर्ट्स, है ना। संस्कृतिकरण की अवधारणा ये किसने दिया, तो एम एन श्रीनिवासन जी ने दिया। केशव चंद्र सेन, याद रखिएगा, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज 1866 में समाज का विस्तार के लिए इन्होंने इसका क्या, तो नेतृत्व करते थे। हरिविलास शारदा, याद रखिएगा, ये बाल विवाह निरोधक विधेयक से संबंधित है। और विवाह की न्यूनतम आयु 1929 में तय की गई। ठीक है। तो देखिए, जो सब अब है ना, सफलता जो है, याद रखिएगा, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, बस इतनी चीजें, और बार बार आप क्या करते, रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही। और देखिएगा, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ना है पूरी चीजें डिटेल में, ठीक है, वो टेलीग्राम के माध्यम से हमसे कांटेक्ट करेंगे, और हम उन्हें, है ना, पेड क्लास क्या, तो प्रोवाइड कराएंगे। और पेड क्लास जो है, ठीक है, आपके वहाँ पे फीस जो है अप्लीकेबल है आपकी, क्योंकि सभी चीजें आपको क्या है ना, एकदम फ्री में नहीं मिल सकती। ठीक है। तो कुछ मेहनत का, ठीक है, मेहनत के बिहाफ पे कुछ चाहिए रहता है वो। ठीक है। और वो फीस, जो फीस भी रहेगी वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, आपको 500 1,000 के आसपास में। ठीक है, सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी जाएगी PDF के सहित। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।